Hello ZAT aspirants, this is the second in the series of the videos that I am making on ZAT decision making PYQs. I am very sure कि ये जो PYQ आज मैं लेके आया हूँ आप में से किसी ने भी अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो जल्दी से आप पहले ये PYQ अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. तो पॉज द वीडियो here and first read the set. Pause again and attempt the first question. Pause again and attempt the second question. ऑल राइट, चलो इसको डिस्कस करते हैं. मेक श्योर कि ये वीडियो देखने से पहले मैंने एक और वीडियो ली है, वो ज़रूर देख लीजिएगा. मैंने एक लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़ाया है. मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो. इससे पहले भी मैंने ऐसी एक शॉर्ट वीडियो बनाई एक दूसरे सेट पे, आगे भी बनाता रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो वाले सेट्स लेके आऊँ जो आप में से किसी ने भी अटेम्प्ट ना किए हों, जो मैंने अपने पेड सेशंस में भी जो सेट नहीं कराए वो वाले सेट लेके आऊँ. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. जल्दी से सेट को पढ़ते हैं. It says that Saral company is operating in the 7 northeastern states of the country. Okay, अंडरस्टैंड कि इन्होंने क्लियरली ये बताया नहीं है कि इंडिया की बात हो रही है कहीं. अब नॉट श्योर कि वो आगे मैटर करेगा या नहीं, बट जस्ट लेटिंग यू नो. कई बार क्या करते हैं हम अपने मन में बायस फॉर्म कर लेते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पार्टिसिपेटिव डिसीजन. पार्टिसिपेटिव डिसीजन मतलब सब लोग मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और डेलिबरेटली ओपनली डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, विच इज़ गुड. कि आप कोई डिसीजन लेने से पहले सोचते हो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा. एंड अ ब्रॉड कंसेंसस इज टेकन बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन. ओके, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले ब्रॉड कंसेंसस मतलब मोस्ट इफ नॉट एवरीवन वुड बी शुड बी ऑन द सेम पेज. इन सरल एंड को एवरी एम्प्लॉई गेट सैलरी प्रोपोर्शनल टू द सेल्स अचीव्ड. ओके, तो एक और इनकी एक पर्टिकुलर वे ऑफ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है कि आपकी सैलरी जो है वो इट इज प्रपोर्शन टू द सेल्स. इज इट फेयर? आपको सोचना चाहिए कि आपके हिसाब से ठीक है कि से आपने कितनी सेल्स लेके आए उसके बेसिस पे सैलरी होगी. नॉट नेसेसरली. डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट रोल. अब कोई एचआर डोमेन में है तो वो सेल तो नहीं लेके आएगा ना. तो अगेन दिस शुड बी लुक क्रिटिकली इन द सेंस कि यार दिस इज अ पॉसिबल स्कोप ऑफ प्रॉब्लम. इसकी वजह से हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग नाखुश हो. ये जो इस तरीके से हम सेट को पढ़ते हैं और उसके अंदर गैप्स देखते हैं ना, ये गैप्स एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है. सेट को पढ़ते हुए समझना कि क्या प्रॉब्लम्स है सेट के अंदर. Again, I have talked about all these things in the session I took on basics of decision making. A new general manager joined during the beginning of the month and challenged the organization's sole focus on sales to determine salary. ठीक है? He urged the top management to include two more additional parameters in determining the salaries of the employee. कौन से parameters हैं? Collection of information about the competitors and the quality of relationship with the retailers. Okay. तो अगेन और भी इससे बेटर चीजें भी हो सकती हैं, बट ही अर्ज कि हम दो और फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करें, ए एंड बी. चलो क्वेश्चंस देखते हैं. पहला, मनोहर द हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉई ऑफ द फॉर द लास्ट 3 months वेहमेंटली अपोज द जीएम्स प्रपोजल. अब यहाँ पे सोचो और मुझे बताओ बिफोर गोइंग टू द ऑप्शंस कि व्हाई वुड मनोहर बी अगेंस्ट द चेंजेस दैट आर बीइंग प्रपोज्ड. फॉर द सिंपल रीजन कि सबसे ज्यादा सेल्स तो ये कर रहा है. सोच के देखो, कभी भी जब आप कोई चेंज इंट्रोड्यूस करते हो तो उस चेंज को वो बंदा अपोज करेगा जिसको उस चेंज से नुकसान हो सकता है. मतलब अगर चीज़ें जैसी चल रही है वैसी ही चलती रही तो क्लियरली दे आर इन फेवर ऑफ मनोज. मनोज पिछले 3 साल से सबसे ज़्यादा सेल्स लेके आ रहा है, विच मीन्स कि सेल्स में ये बंदा बहुत अच्छा है. नाउ ऑब्वियसली जो बंदा सेल्स में बहुत अच्छा है वो चाहेगा कि पूरा का पूरा फोकस सेल्स पे ही रहे, विच वर्क्स टू हिज एडवांटेज. यस, तो मुझे बताओ क्या मनोहर के इस प्रपोजल को अपोज करने के में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? देयर इज अ डेफिनेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर हिम टू अपोज द प्रपोजल? तो इट इज अंडरस्टैंडेबल. द मोस्ट लाइकली रीजन इज दैट would he would perhaps not be as benefited, or he would perhaps not be making as much money, as much salary that he makes today. या यूं कह लो कि इसको जो चीज ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है उसके अलावा भी कुछ करनी पड़ेगी, नया काम करना पड़ेगा. देखते हैं. ही कंसिडर्स द प्रपोजल एज अ सीरियस थ्रेट टू हिज फेवरेबल पोजीशन इन सरन को मे बी. तो जब आप ऑप्शंस पे आते हो ना दोस्तों, तो राउंड वन में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिर्फ एलिमिनेट करना. सो एनी ऑप्शन विच इज अ कंटेंडर उसको आप रखो अभी के लिए कि चलो इसको सेव कर लेता हूँ, अगर गलत होगा तो बाद में तो रूल आउट हो ही जाएगा. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटिटर्स. जरूरी नहीं है, हो सकता है ही वुड बी इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. ही माइट एज वेल ऑलरेडी बी कलेक्टिंग, बट ही इज नॉट कंफर्टेबल इंक्लूडिंग दैट एज अ पैरामीटर टू डिटरमिन हिज सैलरी. तो जरूरी नहीं है कि इसको इंटरेस्ट ना हो कलेक्शन इन्फॉर्मेशन करने में. इसको मुझे लग रहा है डर ये है कि इसकी सैलरी कम हो जाएगी. नो क्लैरिटी रिगार्डिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द 3 पैरामीटर्स. चलो एक एज्यूम करो, अगर रिलेटिव इंपॉर्टेंस या वेटेज क्लियर कर दी जाती, अगर ये बता दिया जाए कि 50% सेल्स पे होगा, 30% कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन और 20% क्वालिटी पे, क्या अब इसको दिक्कत होगी? बिल्कुल होगी. आप 80-10-10 कर लो इसको तो भी दिक्कत होगी, आप 60-20-20 कर लो इसको तो भी दिक्कत होगी. इसको किसी भी नए पैरामीटर के इंट्रोडक्शन से दिक्कत होगी, बिकॉज दैट वुड इंक्रीज द चांसेस और दैट वुड लीड टू द पॉसिबिलिटी कि अब ये शायद पहले जितना ना कमा पाए. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग क्वालिटी रिलेशनशिप विद रिटेलर्स. अगेन नॉट नेसेसरी. जरूरी नहीं है कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्वालिटी रिलेशनशिप रखने में. हो सकता है ऑलरेडी क्वालिटी रिलेशनशिप रखता भी हो.
इसको डर ये है कि उसको एज़ अ पैरामीटर बना दोगे सैलरी का तो यार हो सकता है कि मेरे को नुकसान हो जाए। डी देखते हैं, ही मे नीड टू वर्क हार्डर टू अर्न द सैलरी अगेन। बात घूम फिर के सैलरी पे ही आ जाती है। तो आई होप कि आप लोग एक्नॉलेज कर पाओ कि यहाँ पे द ओनली कंटेंडर्स, ओनली गुड ऑप्शंस हियर आर ऑप्शन ए एंड ई। अब ए और ई को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। प्राइमरली हमको फर्स्ट सबसे पहले बेकार ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ता है, उसके बाद यू कैन कंपेयर टू ऑप्शंस दैट सीम गुड। पहला बोलता है ही कंसिडर्ड द प्रपोजल अ सीरियस थ्रेट टू हिज फेवरेबल पोजीशन इन सरल को। मुझे बताओ, डज ही हैव अ फेवरेबल पोजीशन इन सरल को? अब आप बोलोगे सर पिछले 3 साल से इसकी सेल सबसे ज़्यादा हो रही है, तो मतलब ही इज़ इन अ फेवरेबल पोजीशन। नहीं, नहीं, ही इज़ नॉट इन फेवरेबल पोजीशन इन सरल को। ही हैज़ बीन गेटिंग द हाईएस्ट सेल्स एंड देयरफॉर गेटिंग द हाईएस्ट सैलरी। बट क्या इससे ये निकल के आता है कि जो कंपनी है उसके अंदर ही एक फेवरेबल पोजीशन में है? एक दूसरे तरीके से मैं आपको बोलता हूँ। लेट्स से एक स्कूल है जिसमें जो प्राइजेज़ हैं, या जो लेट्स से स्टूडेंट्स को बस में बैठने के लिए बुलाया जाता है कि एक-एक करके बैठो, और उसके लिए सब बच्चों को विंडो सीट चाहिए, और उसके लिए फॉर्मूला ये फॉलो किया जाता है कि सब अल्फाबेटिकली आएँगे। तो कहना ऐसे है कि अरव, अर्जुन, अंकिता, जिनका भी नाम ए से शुरू होता है, दे आर इन अ फेवरेबल पोजीशन। यस, दे आर इन अ फेवरेबल पोजीशन। क्योंकि ये जो मेथड डिसाइड किया गया है, इस मेथड ऑब्वियसली वर्क्स टू द एडवांटेज ऑफ अर्जुन, अंकित एंड आरव, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, राइट? बट अगर मान लो ये बोला जाए कि जो भी स्टूडेंट पहले भाग के आ जाएगा, या फिर भाग के वाला भी छोड़ सकते हैं, उसमें भी एडवांटेज हो सकती है। लेट्स से ये बोलते हैं कि जो भी स्टूडेंट अ, छुट्टी होने पे सबसे पहले क्लास के बाहर आ जाएगा, उस वो पहले बस के अंदर जा सकता है। दिस डज़ नॉट प्रोवाइड एनी फेवरेबल पोज़ीशन टू एनीवन। मतलब दिस इज़ एन ओपन फेयर ग्राउंड दैट इज़ ओपन टू एवरीवन कि यार जिसको चाहिए आओ, मतलब पहले बार आ जाओ, अगर आपको बस में पहले जाना है और विंडो सीट लेनी है। अंडरस्टैंड कि फेवरेबल पोज़ीशन का मतलब ये होता है कि सिस्टम इस तरीके से है जहाँ पे आपको एडवांटेज है, आपको फ़ायदा है। देयर इज़ नो फेवरेबल, एटलीस्ट केस में ऐसा कुछ नहीं दिया कि ही इज़ इन अ फेवरेबल पोज़ीशन। परहैप्स ही वुड हैव वर्क्ड वेरी हार्ड, परहैप्स ही हैज़ बिल्ट दैट एबिलिटी टू ड्राइव सेल्स। तो इसलिए ए में कुछ दिक्कत है। सी डी देखते हैं, ही मे नीड टू वर्क हार्डर टू अर्न द हाईएस्ट सैलरी, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि ये बंदा पिछले 3 साल से हाईएस्ट सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसने सेल्स का कोड तो क्रैक कर लिया, ऑब्वियसली ही हैज़ गॉट वेरी गुड विद सेल्स, और ऑफ कोर्स उसके लिए इसने मेहनत भी की होगी। बट अब अगर 2 नए फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएँगे, तो उसको उन 2 फैक्टर्स के लिए और अलग से फाइट मारनी पड़ेगी। तो इसका काम बढ़ जाएगा, इसकी मेहनत बढ़ जाएगी, एंड उसमें फिर ये रिस्क भी है कि इसको हाईएस्ट सैलरी मिले या ना मिले। तो येस, ई इज़ क्लोज़र, ई इज़ बेटर देन ई। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे। आज भी ज़ैट के डिसीजन मेकिंग में ऐसे सेट्स आते हैं जिनमें 2 ही क्वेश्चन होते हैं कभी-कभी। नेक्स्ट tells us that the top management of Saral.co refused to implement the proposal of the new GM from the beginning of the new month। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं है कि इस मेजर को पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया कि नहीं भाई हम इसको रिफ्यूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने अभी कहा है कि अगले महीने की स्टार्टिंग से तो हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो इट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटली रिजेक्टिंग कि ये तो मेथड आएगा ही नहीं, एंड कि बस अभी के लिए नेक्स्ट मंथ से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, माइट बी लेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट जस्टिफाइड रीजन फॉर मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल? देखते हैं। To ensure that no manager will get the credit for a major change soon after joining। क्या ये रीजन होगा? क्या टॉप मैनेजमेंट को ये डर लगा है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है कि हाई ये नया नया मैनेजर आया सारा क्रेडिट ले जाएगा? नहीं भाई। अगर अच्छा डिसीजन होगा और टॉप मैनेजमेंट को लगेगा कि कंपनी के फेवर में है, दे वुड अग्री टू इट। दिस इज अनलाइकली टू अवॉइड अट्रैक्टिंग क्रिटिसिज्म फॉर देयर फेलियर टू इम्प्लीमेंट अ सिमिलर स्कीम। मतलब उनको ये डर है कि लोग बोलेंगे अभी तुमने क्यों नहीं किया, तुम टॉप मैनेजमेंट में बैठे हो, तुमको तुम्हारा दिमाग ना चला, तुमको नहीं आया ये आइडिया। इस तरीके से तो टॉप मैनेजमेंट कभी, दुनिया कभी कोई नया डिसीजन या कोई नई स्कीम या नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी नहीं। तो टॉप मैनेजमेंट ऐसा नहीं सोचती कि अगर हमने ये इंप्लीमेंट कर दिया तो लोग सोचेंगे कि तुमने पहले खुद से क्यों नहीं किया। हिज पास्ट एक्सपीरियंस इज लिमिटेड टू 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ओनली, व्हिच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि आपकी कंपनी भी तो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही ऑपरेट करती है। तो इसको जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो तो है ना इसको। भाई अगर मान लो कंपनी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑपरेट करती है और ये बंदा जो है इसने नॉर्थ ईस्ट में कभी ऑपरेट नहीं किया, तब स्टिल आप इसको, इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से पहले सोचते हैं कि यार ही परहैप्स इज़ नॉट वेरी अवेयर ऑफ द टेरिटरी एंड द डिफरेंट चैलेंजेस दैट कम विद दिस टेरिटरी। बट ये बंदा तो उसी रीजन का है जिस रीजन की कंपनी है, तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ रिजेक्ट करने का। डी, द जीएम इज न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही वुड रिक्वायर सम टाइम टू इम्प्लीमेंट द न्यू प्लान। आप में से काफी लोगों को शायद ये लगा होगा, बट अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली डज नॉट आंसर द क्वेश्चन। मैं सिचुएशन चेंज करता हूँ। अगर मान लो जीएम को बोला जाता है कि आप ये स्कीम इंप्लीमेंट करो, और जीएम बोलता है कि नहीं मैं अगले महीने से नहीं करूंगा, बाद में 2 महीने 3 महीने बाद करूंगा, उसका रीजन हो सकता है डी, कि जीएम बोले कि यार आई एम न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। बट जीएम तो खुद बोल रहा है कि इस प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया। सो डी इज द रीजन फॉर द जीएम टू रिफ्यूज इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, बट हमको तो बताया गया कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया।
हमको ये बताना है कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ क्यों किया? जीएम तो तैयार बैठा है प्लान इम्प्लीमेंट करने का। ई व्हिच इज़ द आंसर सेज कि जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, दे वुड नीड टाइम टू डेलिबरेट एंड गेट कंसेंसस। दिस मेक्स सेंस। क्योंकि जब भी कोई इस टाइप का रैडिकल प्रपोज़ल होता है, अब देखो अभी तक इनके यहाँ पे क्या चल रहा था, सिर्फ सेल्स के बेसिस पे डिटरमाइन होती थी सैलरी। अब एक अगर नया प्रपोज़ल आएगा तो ऑब्वियसली उस प्रपोज़ल को लेके सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। फर्दर हमको पैराग्राफ में क्लियरली बताया गया है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी में पार्टिसिपेटिव डिसीजन होता है और हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स को ओपनली डेलिब्रेट किया जाता है और ब्रॉड कंसेंसस बिल्ड किया जाता है। तो अगर ये ट्रू है तो दिस इज ऑल द मोर रीजन कि ये भी अगर एक इतना बड़ा डिसीजन लेना है तो कंपनी वुड लाइक टू क्रिएट कंसेंसस एंड डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स ओपनली, राइट? सो देयरफॉर ई वुड बी द आंसर। अगर आप मुझसे डिसीजन मेकिंग डिटेल में सीखना चाहें तो मेरा कोर्स है डिसीजन मेकिंग का, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली फॉर 999। ऑल्सो अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हमारा एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसमें आपको अनमैच्ड क्वालिटी मिलेगी और फीचर्स मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। ऑल द बेस्ट। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि और कौन से सेट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूँ।